हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाकी एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस को कमेंट भी करना, और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग नीडी हैं इन वीडियोस के उन नीडी लोगों को शेयर भी कर दीजिए। सो जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए होंगे मेरी वीडियो पे, अभी नहीं आए होंगे, मैं इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे, जब भी आएंगे। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, कंटिन्यू करने वाला हूँ इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, जिसमें कि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था, जिसमें न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर्मूला डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला बताया था, जिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताए थे और कुछ अदर क्वेश्चंस किए थे जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस थे, उन पे बेस्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, एंड उसी के साथ में एक सेंट्रल डिफरेंस लिख रखा है मैंने, स्टर्लिंग फार्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला भी बोलते हैं इसे। तो गॉस बैकवर्ड और गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड और स्टर्लिंग फार्मूला पे कंटिन्यू करने से पहले सेंट्रल डिफरेंस टेबल मैंने बना रखी है। पिछले वीडियोस में मैंने जो फाइनाइट डिफरेंस चैप्टर पढ़ाया था, तो यूनिट पढ़ाए थे, तो उसमें सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में जो था मैंने डेल्टा वो वाला लिया था, ये वाला, इस वाले डेल्टा के टर्म्स में जो थी वो मैंने टेबल बनाई थी। अब जो मैंने टेबल बनाई है, मैंने टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि आगे मैं फार्मूला बताने वाला हूँ गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड और स्टर्लिंग फार्मूला। प्रूफ नहीं बताऊँगा क्योंकि प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला का हमें जो फार्मूला है वो हमें याद करना होगा, और स्टर्लिंग फार्मूला, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस में पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा फार्मूला बताने के बाद में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा बेसिस फार्मूला पे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बताऊँगा। तो फार्मूला ड्राइव करने से पहले, बनाने से पहले, एक तो ये कि पूरा डेरिवेशन करें, दूसरा कि मैं आपको सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना करके फार्मूला लिख करके बता दूं और सीधे आप याद कर लो, और क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में अप्लाई करो, तब आपको वो याद हो जाएगा आराम से 2-3 क्वेश्चन करने के बाद। और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करोगे तो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी और फार्मूला तो याद होगा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना रखी है मैंने यहाँ पे, एक्स एफ एक्स डेल एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स डेल क्यूब एफ एक्स डेल पे और 4 एफ एक्स। सेंट्रल डिफरेंस टेबल में मैंने 5 आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज़ लिए हैं। एक्स क्या होती थी? आर्ग्यूमेंट। फाइनाइट डिफरेंस चैप्टर से बात चली आ रही है, आर्ग्यूमेंट्स है, और ये हैं एंट्रीज। अब मैंने 5 आर्ग्यूमेंट्स लिए, 5 एंट्रीज लिए हैं करस्पॉन्डिंग। जैसे जो मिड वाला है, क्योंकि हम सेंटर, जब हमने न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में वैल्यूज़ निकाली थी, वो स्टार्टिंग के इंटरवल ये वाले और गॉस बैकवर्ड में ये वाले इंटरवल के बीच में वैल्यूज़ निकाली थी। एंट्रीज 4, 5, 6, 7 कुछ भी गेन हो सकती थी। मैंने यहाँ पे 5 एंट्री ली हैं क्योंकि 5 एंट्रीज लेने पे जो हम फार्मूला बनाएंगे तो वो ईजी पड़ेगा। बट मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि अगर मान लो सिचुएशन बदल जाए कि नंबर ऑफ एंट्रीज 4 हो जाए या 6 हो जाए, तब भी हम फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे फार्मूला जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए निकालेंगे, किसका? स्टर्लिंग हालांकि गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड जो है वो इसमें वर्क करेंगे। स्टर्लिंग फार्मूला और गॉस बैकवर्ड भी हाँ थोड़ा सा वेरी करेगा अगर क्वेश्चन की सिचुएशन वेरी हो जाती है। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है कि बीच में जो मिड पॉइंट है 3rd नंबर पे, टोटल 5 एंट्रीज हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बाई लिया है, बाई नॉट लिया है। बाई नॉट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली वाली एंट्री बेस, तो बेस जो होगा वो बाई नॉट होगा, जिससे कि हम क्या बोलते थे,
एक्स को ए बोलते थे, ए प्लस एच बोलते थे नेक्स्ट वाले को, इस वाले को, और ए प्लस टू एच नेक्स्ट वाले को। सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू जो है इन पॉइंट्स पे लिखते थे, तो एफ के फंक्शन के रूप में भी लिख सकते थे और वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कई सारे वीडियो लेक्चर्स में, हम वाई के टर्म्स में ले रहे हैं। तो बाई नॉट जो है वो एक्स के करस्पॉन्डिंग है, सेंट्रल इसे बेस मानेंगे। जब हम गॉस बैकवर्ड लगाएंगे, गॉस फॉरवर्ड लगाएंगे, हो सकता है गॉस बैकवर्ड हमें जो है 6 एंट्रीज दे रखी हो, ये यहाँ पे भी एंट्री हो और यहाँ के बीच वाली जो वैल्यू इसके पास में हो, नीचे वाले के पास में पूछी जाए कि गॉस बैकवर्ड से निकाल के दिखाओ, तो हो सकता है उसमें बेस बाई 2 मान लिया जाए, या फिर बेस जो है वो किसी केस में बाई 1 मान लिया जाए। वो हम मानेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम की, और फार्मूला बनाएंगे हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल से जो मैंने यहाँ पे बना रखी है। अब बाई नॉट से पहली वाली एंट्री एक बाई से कम होगी, बाई -1, उससे पहले वाली एक -2। ऐसे ही एक्स में जो आर्ग्यूमेंट है एक एच ऊपर माइनस हो रहा है, एक 2 नीचे माइनस हो रहा है, नीचे जाने पे बढ़ रहा है और एक और बढ़ गया है, और बाई भी 1 बढ़ गया है, 2 यूनिट बढ़ गया है वाई नॉट से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लिखने का तरीका क्या है कि लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, एक ट्रिक लगती है। ट्रिक में क्या लगता है कि जैसे हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा था, कुछ वैसे ही, क्योंकि जो डेरिवेशन है इसका न्यूटन फॉरवर्ड का गॉस फॉरवर्ड का न्यूटन फॉरवर्ड से ड्राइव होता है, गॉस बैकवर्ड का न्यूटन बैकवर्ड से ड्राइव होता है, और स्टर्लिंग जो होता है दोनों का एवरेज होता है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का। तो इसमें जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं कि पहले तो हम लिखते हैं बाई पी, जो हमें फाइंड करनी होगी वैल्यू कहाँ होगी, वो इन दोनों के बीच में होगी। बाई पी जो है वो ना जनरली जो है वो बाई पी जो है वो, जैसे मैंने एक केस लिया यहाँ पर्टिकुलर, बाई पी जो है वो लेस देन बाई 1 होगा और ग्रेटर देन बाई नॉट होगा, मतलब इनके बीच में कहीं पे सॉरी मैंने यहाँ पे बाई पी जो है ना, पी जिस पे पॉइंट पे वैल्यू पूछी जाएगी, जैसे 9 क्या कैसे समझाऊँ यार, एक्स प्लस एच, हाँ सही है, एक्स प्लस एच और एक्स के बीच में यहाँ कहीं वैल्यू होगी जिस पे बाई की वैल्यू पूछी जाएगी, ऐसे सही है, एक्स प्लस एच एंड एक्स के बीच में। तो जो बाई पी होगा, बाई पी ना लिख करके मैं यू भी लिख सकता हूँ, कुछ बुक्स में यू लिख रखा है फॉर्मूला में, कुछ में पी लिख रखा है, तो यू और पी दोनों चलते हैं। हमारा बस कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, सिंबल हमारा कुछ भी हो रिप्रेजेंटेशन का, तो हमारा काम हो जाएगा। और एग्ज़ामिनर में भी इतना दिमाग होता है, अगर एग्ज़ामिनर चेक करेगा कॉपी एग्ज़ाम में टेस्ट में, तो पहले से ही गो थ्रू हो चुका होगा कई सारी बुक्स से। तो बाई नॉट लिखते सबसे पहले, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड में करते थे, फिर डेल बाई नॉट लिखते हैं, और साथ में मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, यू कहाँ से निकालते थे, यू वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस यू एच इक्वल टू जो गिवन क्वांटिटी होती थी, गिवन क्वांटिटी क्या लिखते थे उसे, एक्स लिख लेते थे, शायद एक्स नॉट लिख लेते थे, और ये हो जाता था ए को एक्स भी बोल देते थे, ए इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से जो है यू निकाल लेते थे, एक्स नॉट माइनस एक्स अपॉन एच करके, एच इन डिफरेंस ऑफ इंटरवल्स,
डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल या डिफरेंस ऑफ इंटरवल कहलाता है। क्वेश्चन में दे रखा होता है तो उसकी हेल्प इससे यू निकालते हैं। ये दोनों टर्म्स तो बिल्कुल न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले सेम मैच कर रही है। तो ये चल रहे हैं हम ऐसे, बाई नॉट आया फिर डेल बाई नॉट आया। अब की जो नेक्स्ट टर्म में आएगा वो ऐसे जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे ऊपर फिर क्रॉस में नीचे फिर इधर। तो ये जो टर्म्स आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं। अब इन्हें भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि डेल बाई -2 ये क्यों है। इससे बड़ी डेल की डेफिनेशन से है -2 से बड़ी वाली वैल्यू पे बाई डेल हट जाएगा, दिस माइनस दिस। तो -2 में अगर 1 जोड़ दें तो -1, तो y -1 माइनस बाई -2। देन इसके बाद में डेल y -1 इसका डिफरेंस है, फिर डेल बाई नॉट इसका डिफरेंस है, फिर डेल y1 इसका डिफरेंस है। ये लिख रखा है। फिर डेल स्क्वायर में ये इसका डिफरेंस है, डेल स्क्वायर बाई -1 इसका और इसका डिफरेंस है, डेल स्क्वायर बाई नॉट इसका डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ डिफरेंसेस, जैसे इधर 4 थे 3 रह गए, 2 रह गए, फिर 1 रह गया। कितनी एंट्रीज़ के लिए? 5 एंट्रीज़ के लिए 4 तक ही निकल रहे हैं। हो सकता है 6 एंट्रीज़ हो जाए और आगे एक और वैल्यू बढ़ जाए और फार्मूला जो है थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो फार्मूला लिखने वाला हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक 1 फैक्टोरियल और लगा लें, लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जो है जैसे न्यूटन फॉरवर्ड में करा था u -1/2 फैक्टोरियल, डिट्टो अब क्या करना है, डेल पे स्क्वायर, यहाँ जो मैंने लिख रखा बाई -1 तो -1 लिखना है यहाँ पे। उसमें क्या करते थे न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में कि -1 और -2 तो थे ही नहीं वहाँ पे, सीधे सीधे लिखते चले जा रहे थे, ऐसे ही करके जा रहे थे और बैकवर्ड में ऐसे करके जा रहे थे। तो बाई जो है वो उसका जो सफिक्स है वो तो कांस्टेंट रह रहा, सेम रह रहा था, इस बार बदल गया। तो हम कैसे जा रहे हैं, बाई नॉट फिर डेल बाई नॉट आया यहाँ पे। अब डेल स्क्वायर बाई -1, अब आप नेक्स्ट समझ जाओ कि डेल क्यूब -1 आने वाला है। इस तरह से चल रहे हैं, ऐसे 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 जिगजैग। फिर जो है नेक्स्ट वाले में u -1 न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में u-2 होता था, बट यहाँ पे u-2 ना होकर के नीचे फैक्टोरियल तो 3 रहेगा और थर्ड ले रहे हैं तो डेल क्यूब, यहाँ पे थर्ड डिग्री का ले रहे हैं तो डेल क्यूब बाई -1 है, क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है। और इधर इसमें जो है ना नेगेटिव के साइन के साथ में पॉजिटिव का साइन u+1 आ जाए। ये कहाँ से आया ये डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, ये याद रखना है। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या है कि u-1 फिर u-2, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड में चलते चले आ रहे थे। 4 टर्म्स लिखेंगे, अभी 3 लिखी हैं पिछले वाले में, तो 4 फैक्टोरियल। हमारा इस फॉर्मूले से तो एंट्री ख़त्म हो जाती है, तो हम 4 तक ही लिखेंगे। हम अगर लिखना चाहें तो 6 एंट्रीज करके 5 तक लिख सकते हैं। और u+1 जो है वो स्टार्टिंग में फिर से आने वाला है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये 4 हो गए हैं। नोट करने वाला पॉइंट है कि u+1 जो है एक ही बार आया, इसका अगला जो सक्सेसिव u+2 टर्म है वो नहीं आया है। सक्सेसिव जो है वो u-1 u-2 नेगेटिव वाला आया है, नोट करने वाला पॉइंट है। तो फार्मूला इतना तो जो है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस से भी याद हो रहा है, इतना बस u+1 ऐड कर देना है और इसमें थर्ड वाली टर्म हटा के u+1 कर देना है, इसमें फोर्थ वाली टर्म हटा के u+1 कर देना है। और जो हम डेल पे पावर 4 लिखेंगे वो बाई -2 लिखेंगे। अब जब हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, हमें सारी वैल्यूज़ दे रखेंगे, ऐसे चले फिर इधर ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे चले, तो हमने जो है वो फार्मूला बना लिया किसकी हेल्प से, सेंट्रल डिफरेंस टेबल की हेल्प से। ये जो है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है और ये याद रखना है।
आप इसे नोट कर लो और याद कर लो, और इसके बाद मैं फिर से बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे बाई यू लिख दिया ना, हाँ से ये बाई यू या पी लिखा जा सकता है, वो कुछ भी हो। यहाँ पे एफ ए प्लस यू एच करके भी लिखा जा सकता है, जैसे एफ ए प्लस यू एच ही तो वैल्यू निकालना होता है, ए प्लस यू एच ही तो जो है वो हमारा बेस होता है, और यहाँ से यू निकालते हैं। बेस नहीं होता है, ए बेस होता है, एच दे रखा होता है, एक्स नॉट वो पॉइंट होता है जिस पे वैल्यू पूछी जाती है, उसकी हेल्प से यू निकालते हैं। जैसे बाई यू या बाई पी भी लिख सकते हैं। और ने काफ़ी टाइम दिया है, वीडियो पॉज करके, आपके पास इनफाइनाइट टाइम है, आप फार्मूला नोट कर लें और याद रखें, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं यूज़ करूँगा। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ गॉस बैकवर्ड फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये जो है बैकवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड से ड्राइव होता है। तो न्यूटन बैकवर्ड में क्या होता था, टर्म्स जो आती थी वो प्लस की आती थी, और प्लस की आती हैं तो इसमें जो हम ऐड करेंगे टर्म, क्योंकि हम सीधे सीधे फार्मूला लिख रहे हैं तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कि बाई पी जो पूछा जाएगा वो सबसे पहले तो बाई नॉट ऐसे उतार दिया जाएगा, ये वाला। इसमें हम नीचे से जिगजैग चल के गए थे, किसमें, न्यूटन गॉस फॉरवर्ड में। अब इसमें गॉस बैकवर्ड में हम मान लो ये बाई नॉट और बाई वन, यहाँ से बाई नॉट बेस है, हो सकता है बाई वन बेस हो तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे। हो सकता है बाई टू बेस हो जाए और इंट्रीज हो तो हम उसके लिए अलग केस। तो बेस से स्टार्ट करके उसके ऊपर जो है ना ऐसे जाएंगे क्रॉस में, नीचे नहीं जाएंगे। फिर जो है मैं से ब्लैक से लिखा होता हूँ जिससे कि ये डिफरेंट दिखे न्यूटन बैकवर्ड के लिए ये, क्योंकि जो डेल की टर्म्स आएंगी, पावर्स आएंगी, वो जो हैं वो हमें इस टेबल से मिलेंगे, इसीलिए मैंने टेबल बना रखी है। और बैकवर्ड में याद करो कि सेकेंड टर्म तक तो बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, जैसा न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले में वैसे ही यू कर दो, चाहे पी लिख दो, कन्वीनियंट जैसा भी हो। फिर इसके बाद में डेल लिखते हैं बाई नॉट, सॉरी बाई नॉट नहीं आएगा, ये बाई वन माइनस बाई नॉट तो यहाँ पे आएगा। अब बाई माइनस वन चलने का ये तरीका है, ये याद रखना है, प्रूफ बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है, और फार्मूला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसे याद रख लेना है। u प्लस वन आता है न्यूटन बैकवर्ड वन, और कितने टर्म्स आते हैं, दो ही आते हैं, 2 फैक्टोरियल इधर 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लोचा नहीं है, अभी कुछ u माइनस वन नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा। तो डेल स्क्वायर बाई माइनस वन ये हो गया। फिर जो है ऊपर क्रॉस में चलेंगे तो नेक्स्ट वाले में डेल क्यूब बाई माइनस टू आएगा। तो उससे पहले u प्लस वन और 3 टर्म्स आनी है, चूँकि 3 फैक्टोरियल है, और डेल क्यूब आएगा यहाँ पे 3 डिग्री का -2। इधर चले हम, अब यहाँ पे हम अगर इधर प्लस है न्यूटन बैकवर्ड में तो यहाँ पे माइनस करते हैं, उल्टा जैसा पिछले वाला फार्मूला में माइनस था तो प्लस लगाए थे, इसमें प्लस है तो माइनस लगाएंगे। सही है। नेक्स्ट वाला टर्म जो लिख रहा हूँ मैं, 4th ऑर्डर का, 4th डिग्री का, नीचे 4 फैक्टोरियल आना मस्ट है, और 4 तक ही हमारी टेबल ख़त्म हो जाती है। तो डेल पे पावर 4 यहाँ से चले नीचे है बाई -2, और ये कहाँ जाएंगे, u माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, प्लस 3 टर्म्स हो गई। और इससे पहले वाला जो है सक्सेसिव टर्म्स जो है वो न्यूटन बैकवर्ड वाले की तरह चल रही हैं, सिर्फ एक टर्म है जो u माइनस वन और स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगी। बिल्कुल सही लिखा है फार्मूला, और ये फार्मूला जो है वो याद रख लेना है। याद करने की हिंट मैंने बता दी है, और 3-4 क्वेश्चन करने के बाद में जो है लिख करके करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और फार्मूला जो है माइंड में बैठ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और जब भी एग्ज़ाम्स या टेस्ट आएँ और फटाफट से हम रिवाइज़ करें, रिकॉल हो जाएं, और एग्ज़ाम टाइम पे ना अटकें टेस्ट में, और पूरा क्वेश्चन फटाफट से कर पाएँ। अब जो है वो मैं लिखने वाला हूँ स्टर्लिंग फार्मूला।
स्टर्लिंग फार्मूला। इस वाले वीडियो में मैं तीनों फार्मूले बता रहा हूँ। अगले 3 वीडियोस में मैं एक एक पे क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा बेसिस फार्मूला, फिर उस पर भी बेस क्वेश्चन करूँगा और कुछ और क्वेश्चंस मुझे मिले अच्छे तो वो भी मैं करूँ। तो स्टर्लिंग फार्मूला क्या है? गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूले का एवरेज होता है। तो एफ ए प्लस यू एच निकाल रहे थे, तो अगर हम दोनों को ऐड करें, कहाँ से ऐड कर रहे हैं? मैंने लिखा तो था ही नहीं, जैसे बाई पी लिखा था तो टू बाई यू या पी जो भी सिंबल है कन्वीनियंट हो, यू लिखा है तो यू ठीक है, यू लेकर के चलें। किसी बुक में यू है किसी में पी है, मीनिंग सेम है। फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं। अब जो है जब एवरेज निकालते हैं तो बाई नॉट और बाई नॉट जुड़ जाता है तो वो हो जाता है 2 बाई नॉट। सही है। कहाँ से ऐड करा हमने? गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड। यहाँ स्पेस इतना है नहीं कि मैं जो हूँ यहाँ पे फिर से लिख पाऊँ और दोनों को ऐड करके दिखाऊँ, तो सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ। तो पहले मैंने 2 जो है दोनों साइड जोड़ दिया है 2 बाई नॉट, फिर 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो आता है वो होता है u, एक जो था वो था कॉमन। हाँ, इसके चलने का तरीका क्या है कि इसमें इधर जाएंगे इधर जाएंगे। सबसे पहले तो बाई नॉट जो है वो सिंगल है। अब इसका एवरेज लेंगे। किसका लेंगे एवरेज? u कहाँ से आया था? u कॉमन हुआ था दोनों ही गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड में। जब सेकेंड टर्म ऐड करेंगे तो u जो है वो कॉमन आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास डेल बाई नॉट, क्योंकि फॉरवर्ड वाला है गॉस फॉरवर्ड, और डेल बाई -1 बैकवर्ड वाला है। अभी डिवाइड में 2 नहीं लगाया क्योंकि मैंने 2 टाइम्स लिख रखा ऐड किया है। जब मैं इसे इधर 2 नीचे ले आऊँगा तब जो है वो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, एवरेज में आ जाएगा। प्लस u, अब की क्या कॉमन आने वाला है थर्ड टर्म में? गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड में अगर हम देखें तो एक था u -1 गॉस फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में था u + 1/2 फैक्टोरियल। तो u तो हुआ कॉमन और u -1 और u + 1 बचे अंदर, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल भी कॉमन आया। और एडिशन किसका किसका हो रहा है? एडिशन होगा नहीं, सीधे सीधे डेल स्क्वायर -1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ऐसे चले फिर इन दोनों को सिंगल वैल्यू रह गई। अब जो है स्क्वायर वाली वैल्यू है वो बाई -1 दोनों में से कॉमन हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, आपने अगर नोट किया है पीछे कॉपी में कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है उसमें डेल स्क्वायर -1 गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड दोनों में कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे 2 टर्म ऐड ना होकर के एक सिंगल टर्म आया है इस वाले थर्ड वाले टर्म में। फोर्थ टर्म लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 2u, 2u हो जाएगा, 2u की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल u स्क्वायर से, तो 2u स्क्वायर हो जाएगा। और 2 जो यहाँ पे आया है इस 2u स्क्वायर में 2 जब इधर से नीचे आएगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वाला टर्म लिखते हैं हम, देखते हैं नेक्स्ट वाले टर्म में क्या क्या कॉमन आता है। u -1 u + 1 तीनों ही टर्म्स कॉमन आ गई हैं और u -1 u + 1 जो है वो u स्क्वायर -1 हो जाता है। a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर, u + b 1 u -1 u स्क्वायर -1 अपन 2 फैक्टोरियल कॉमन हो जाता है। और एडिक किसका किसका होगा? अब देखो यहाँ से चले दोनों साइड में 2 तीर मारे। अब हम चल रहे हैं न्यूटन कह रहा हूँ, स्टर्लिंग फार्मूला में दोनों चले। अब इसका एवरेज कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ के इस 2 से इधर डिवाइड कर देंगे। तो अभी मैंने एवरेज लिया नहीं है, जोड़ करके जब मैं 2 इधर माइनस कर दूँ वो डिवाइड कर दूँगा तब जो है एवरेज आ जाएगा। तो जो टर्म आएगी डेल क्यूब बाई -1, पहले क्यों लिखा हूँ क्योंकि वो फॉरवर्ड में आया था और
सॉरी -1 नहीं, क्यूब नहीं है, स्क्वायर में क्यूब है, डेल क्यूब बाय -2। और यहाँ तक की कहानी ख़त्म। नेक्स्ट वाली टर्म में अब देखो सिंगल टर्म है, तो अगर हम नोट करें कि 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड में जो डेल के पावर 4 है वो बाय -2 ही दोनों में कॉमन होगी, तो वो तो हो जाएगी कॉमन। और क्या क्या कॉमन आएगा पीछे आप कॉपी में अपने देखें, मैं अपनी कॉपी में देख के बता रहा हूँ। चाहूँ तो मैं मेंटली कैसे कर सकता हूँ, या अगर मेरे को अभी तक फार्मूला याद नहीं, हालांकि मेरे को याद है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो और के लिए और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। फार्मूला है पहले तो लिख करके याद कर लें, एक बार माइंड में बैठाएं, कोशिश करें, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करें, तब लिखेंगे 2-3 बार, कम से कम 3 बार क्वेश्चन करेंगे, तब याद हो जाएंगे। फार्मूले याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े फार्मूलाज हैं, बट थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा के ट्रिक लगा के याद करने की कोशिश करें तो आसानी से याद होंगे। तो ऐड करके क्या आया है यहाँ पे स्टर्लिंग फार्मूले में, अब की जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है u -1 u+1 और u+1 कॉमन आ रहा है, और u-2 u+2 अंदर छूट रहा है। तो देख लो, ऐड कर रहा हूँ मैं, u-1 u+1 कॉमन आ रहा है, u+2 और u-2 जो अलग अलग हैं वो अंदर मिल गए ब्रैकेट में। 4 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, 2 से भी डिवाइड नहीं करा उधर से, और जो 4th टर्म आएगी वो सिंगल आएगी, डेल पे पावर 4 बाई -2। यहाँ से 2 से 2 चला गया, ये हो गया 2u, और 2u स्क्वायर हो गया, और ये हो गया u स्क्वायर, a+b a-b u स्क्वायर -1 BSc BTech की पढ़ने आए हो मैथमेटिक्स, तो बेसिक तो फटाफट से क्लियर होने चाहिए कि देख के बता दोगे ये वैल्यू u स्क्वायर -1 है। तो बुक्स में सीधे शॉर्टकट में फार्मूला दे रखा है। अब मैंने थोड़ा सा जो है वो फार्मूला बताने की कोशिश करी। अब मैं सीधे देखो डिवीज़न कैसे निकाल रहा हूँ, हमारे पास स्पेस तो है नहीं, अब मैं इसे पूरा फिर से मिटाऊंगा तो ये 2 टर्म्स छूट जाएंगे और हमें कॉपी में देखने पड़ेंगे और फिर लिखने पड़ेंगे। तो मैं उसकी जगह क्या कर रहा हूँ कि 2 यहाँ से डिवाइड में ले आ रहा हूँ, तो यहाँ से 2 डिवाइड में लेके आए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर डिवीज़न में 2 आ गया, इधर ये बन गया है 2u, और 2 डिवीज़न में आया है इधर वाला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया u इंटू u स्क्वायर, सही है। और इधर से डिवीज़न में आ गया 2 फैक्टोरियल वो 2, और यहाँ से u और u 2u हो गया, और डिवीज़न में आया था 2 से 2 कैंसिल हो गया, और u और u इंटू इस u को हटा दूँ तो u स्क्वायर हो गया। अब इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, जैसे ये 2 तो कैंसिल हो गया, बाई नॉट यहाँ तक ठीक है। अब ये जो हमने कैलकुलेशंस करी हैं यहाँ पे ये तो कंप्लीट कर दी ना, और ये 2 भी कैंसिल हो गया, और इनटू हटा दूँ u स्क्वायर अपॉन 2, सही है, u स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे इनटू लिख दूँ डेल स्क्वायर -1। और फार्मूला ये है इस वाली सिचुएशन के लिए 5 एंट्रीज़ के लिए हमें जो है वो याद हो गया है 5 एंट्रीज़ की। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे चलेंगे, एक तीर ऊपर एक नीचे, फिर लोअर में आएंगे, पहले एक ऐसे गया एक ऐसे गया, फिर नीचे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ पे सिंगल टर्म, यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ पे सिंगल टर्म। इससे थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो 2u ये तो पूरी कहानी ख़त्म ही कर दी। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, u कैंसिल करके मैंने u स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और इसे हटा दूँ मैं पूरा का पूरा, और u-1 u+1 को जो है वो मॉडिफाई करके
u² - 1 लिख दूँ सिंप्लीफाई करके, और 2 तो कैंसिल हो गया था, इंटू भी हटा दूँ, और डेल पे पावर 4 बाई -2 जो है वो फार्मूले में। तो अगर हम देखें तो इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें कि ये u²/2 फैक्टोरियल है। तो ये फार्मूला है जो थोड़ा सा यहाँ पे 2 हटा दें, डिफ़िकल्ट है बट इसमें जो है ट्रिक्स याद करने की ढूंढनी होगी, लिख करके करेंगे। मैथमेटिक्स में बताता हूँ बहुत हार्ड वर्क मांगती है, रिवीजन मांगती है, पेशेंस मांगती है, कंसिस्टेंसी जितना हो सके, जितना टाइम मिले। हेल्थ अगर गड़बड़ हो जाती है आपकी या मेरी और कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते हैं, तब भी वो कंसिस्टेंसी में ही काउंट होगा, क्योंकि हम जो हैं अपनी ओर से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार कुछ दिन होते हैं जिसमें हेल्थ गड़बड़ होती है, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है 2 दिन, 1 2 3 दिन की, बट वो कंसिस्टेंसी में ही काउंट होता है। बस ये कि जब तक शरीर काम कर रहा है अच्छे से, तब तक शरीर और दिमाग, तब तक हम एफर्ट मारते रहें, फाइट मारते रहें। अब देखो याद कैसे करेंगे, y0 u बाय डेल y0 प्लस डेल y -1। इस वाले केस के लिए लिया, मान लो यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि एक एंट्री हो यहाँ पर और दे रखी होती है और वैल्यू पूछ ली जाती है x+h और x+2h के बीच में, तो हमारा बेस क्या हो जाता है तब y1। तब हम ऐसे चलते, देखो एक ऊपर एक नीचे, फिर इधर से नीचे आते ऐसे, ये वाली वैल्यूज़ लिखनी होती है, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे तो है ही नहीं तो 0 हो जाता, और फिर उसके बाद में कहानी कहाँ पे आती है, इधर भी 0 होता, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इधर भी 0 होता। तो 3 टर्म्स में ही कहानी ख़त्म हो जाती। जितने में हमारा काम चल रहा है या हो पा रहा है उतना ही करना, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। बस मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि चलना कैसे है तीनों का। गॉस एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ, गॉस फॉरवर्ड में ऐसे नीचे आए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। गॉस बैकवर्ड में ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए। सेंट्रल डिफरेंस स्टर्लिंग, हाँ वो की सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन ही है। स्टर्लिंग में एक ऊपर एक नीचे, इनका एवरेज दोनों जो है वो ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, सिंगल टर्म मिलेगी। फिर यहाँ से एक ऊपर एक नीचे, दोनों का एवरेज 2 टर्म्स मिलेंगी। फिर दोनों टर्म्स में इससे नीचे आएंगे, इससे ऊपर आएंगे, सिंगल टर्म मिलेगी। तो ये चलेगा स्टर्लिंग के फार्मूले में। तो वीडियो हो चुका काफ़ी बड़ा और मैंने बता दिए 3 फार्मूले, और गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड को याद करना बहुत आसान है, और इस वाले को हमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए किया है, तो ये वाला तो याद रखना ही है। बट साथ साथ में कॉन्सेप्ट तरीका याद रखना ज़्यादा मेन है कि जो है अगर हमें किसी और आर्ग्यूमेंट पे जो है वैल्यू पूछी है और एंट्री हमारी बदल गई है, तो हमारी एंट्रीज चेंज हो जाएंगी और हमारा फार्मूला जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और इतनी मेहनत के लिए वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इन वीडियोस की नीड है। और मुझे लगता है कि मैं चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी दे पाता हूँ। तो मेरे वीडियोस को शेयर करो जिन लोगों को नीड है। और लास्ट में बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे सीरियसली पढ़ने आए हो तो आप जो है वो हार्डवर्क करें बहुत सारा। मैथमेटिक्स इज वेरी आज हार्डवर्क, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स करें जिससे कि फार्मूलाज जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहें। ऐसा नहीं कि एक सिंगल प्रॉब्लम करी और सोचा कि भैया बढ़ गया आगे और हमें याद रह जाए, तो नहीं, भूल जाओगे। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा रिवीजन मांगता है, उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी हम चीज़ें भूलते हैं। अदर सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, हमें चीज़ें दिमाग में रहती हैं, बट मैथमेटिक्स रिवीजन मांगता है। और रिज़ल्ट्स को हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपना एक मज़ा है, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे एक छोटी छोटी खुशी मिलती है।
और बस यही प्रोसेस और जर्नी को एंजॉय करते रहें और फाइनल एग्ज़ाम्स की टेंशन ना लें ज़्यादा, और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें। और एग्ज़ाम टाइम पे जब सारी चीज़ें अच्छे से कर रखी होंगी तो रिवाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आए। इतने पहले से प्रिपरेशन करके रखें और लास्ट में मैं बोलूँगा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें जब तक कि आपकी हेल्थ और माइंड ठीक रहे, तब तक कि पूरी फाइट मारते रहें। मैंने लास्ट में वही 3-4 बातें बोलता हूँ, बहुत ही अनपेलिया मैं करता हूँ वीडियो एंड। और स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहें और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर जिनका मैं सॉल्यूशंस बताऊँगा। सो वेरी वेरी गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।